तो हाल ही में मुझे एक मांगा मिली बिलीबिली कॉमिक्स पर जो सच्ची में आपका अटेंशन ग्रैब कर लेगी। तो मैं उस मांगा के कुछ पेजेस आपको रीड करके दिखाता हूँ। काफी अच्छी स्टोरी है, मेरी मानो। एक बार आप पढ़ोगे तो पढ़ते रह जाओगे। एक लड़का होता है जो सीढ़ियों से उतरता होता है और देखता है पूरे स्टेयर्स में लोगों के कटे हुए हाथ पड़े हुए हैं और हर जगह खून के निशान है और लाशें बिखरी पड़ी हुई हैं। अब जब वो लड़का दरवाजे के सामने पहुंचता है तो एक शख्स उसको चलता हुआ दिखता है और वो ज़ॉम्बी होता है। ज़ॉम्बी आता है उसे बाइट करने के लिए भागते भागते, लेकिन वो लड़का ब्लेड निकालकर वहीं पर उस ज़ॉम्बी को मार देता है। उसे मारने के बाद वो बंदा आराम से चलते चलते सीटी बजाते बजाते अपनी कार में जाके बैठ जाता है। अब जब कार में बैठता है वो देखता है उसके सामने से एक और ज़ॉम्बी उसके कार के सामने से गुजर रहा है। उसके पसीने निकलते होते हैं कि जल्दी चाबी लगाओ, क्लच पकड़ो, हैंड ब्रेक ऊपर करो और सीधा लेफ्ट साइड में मुड़ जाओ। और जब वो रास्ते में निकलता है सारे 300-400 ज़ॉम्बीज़ उसके कार के पीछे भागने लगते हैं और कार के ऊपर आके कूदने लगते हैं, लेकिन वो लड़का नहीं रुकता। सबको कुचलते हुए टायर के नीचे, कांच के ऊपर उसके आ जाते हैं, लेकिन वो नहीं रुकता। और एक पल ऐसा आ जाता है जब एक ज़ॉम्बी सीधा उसके कार के अंदर घुस जाता है और उसकी कार क्रैश कर जाती है। अब उसकी हालत खराब। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मैं यहीं मर जाऊंगा और मैं ऐसे नहीं मर सकता। और अगर आपको आगे का पढ़ना है कि लड़के ने इसके बाद क्या किया, मैं मांगा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। मेरी मानो बहुत अच्छी मांगा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ बिलीबिली कॉमिक्स का आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके आप इस कॉमिक को पढ़ सकते हो। तो यार, ड्रैगन बॉल सुपर की नई मूवी का ट्रेलर आने के बाद हम सब ने ये उसमें देखा कि ब्रॉली और गोकू बीरस के प्लेनेट पर हैं। ये बात मैं पहले भी कह चुका था कि वीस और बीरस ऐसे हैं कि उन्होंने शायद आज तक गोकू और वेजिटा के अलावा किसी दूसरे मॉर्टल को अपने प्लेनेट पर अलाउड नहीं किया। गोकू और वेजिटा बीरस के प्लेनेट पर इसीलिए है क्योंकि वो इस शर्त पर है कि आने वाले वक्त में वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का तख्ता संभालेंगे। अब फ्यूचर किसी ने नहीं देखा कि गोकू और वेजिटा अगर दो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनेंगे तो क्या एक यूनिवर्स के दो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनाए जाएंगे या गोकू के लिए एक नया यूनिवर्स बनाया जाएगा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पोजीशन के लिए। फिलहाल देखो ये सवाल ही है। हम सब जानते हैं वेजिटा कहीं ना कहीं ज्यादा कमिटेड है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पोजीशन को लेके और गोकू इतना कमिटेड नहीं है। गोकू ने आज तक एक ही बार गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का सिंबल अटैक यूज किया था, ज़मासु की मांगा में। उसके बाद उसने एक मांगा में यही कहा था कि आने वाले वक्त में वो हकाई की टेक्निक को अच्छी तरीके से मास्टर करेगा। और आज के वक्त में गोकू ज्यादा फोकस है अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को लेके, ना ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पोजीशन को लेके। ये हमें साफ पता लग रहा है कि गोकू ज्यादा वीस के रास्ते पर है और वेजिटा बीरस के रास्ते पर। अब ये चीज से मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ, ब्रॉली का बीरस के प्लेनेट पर क्या काम है? क्या बीरस लड़ेगा ब्रॉली से? सीधी सी बात है, मैं नहीं मानता तुम्हें इस मूवी में बीरस वर्सेस ब्रॉली वर्सेस वीस वर्सेस देखने को मिलेगा। बीरस सिर्फ आराम से लेट के गोकू, वेजिटा और ब्रॉली के बीच में फाइट देखेगा और वीस और बीरस पूरा अपना ऑब्जर्वेशन रखेंगे ब्रॉली के ऊपर कि आखिर ये बंदे में कितना पोटेंशियल है, ये गोकू और वेजिटा से कितना ज्यादा टैलेंटेड है और अगर हम इसे अपने अंडर में ले लेते हैं तो हमारे लिए ये सेयन फ्यूचर में कितना ज्यादा काम आएगा, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। ब्रॉली एक लेजेंडरी सुपर सेयन है। बाय बर्थ वो गोकू और वेजिटा से काफी ज्यादा टैलेंटेड है। हमें खैर अभी तक ब्रॉली का पूरा पास्ट पता नहीं लगा है कि आखिर उसने अपने बचपने से लेके गोकू से मिलने तक कितने और लोगों से फाइट किया। क्या वो सिर्फ और सिर्फ प्लेनेट वाम्पा पर ही था और कभी उसके सामने कोई अपोनेंट नहीं आया? अगर देखो, अगर मैं ये मानूं कि भाई ब्रॉली ने कभी ये सब ट्रेनिंग नहीं किया, उसको कभी नहीं पता चला सुपर सेन वगैरह क्या होता है, क्योंकि हमने मूवी में ये साफ देखा, ब्रॉली मूवी में ही वो पहली बार था जब ब्रॉली सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म हुआ था, जिसका ये मतलब साफ है ब्रॉली कभी वाकिफ नहीं था खुद को लेके और खुद की बॉडी को लेके। अगर हम ये मान के चले कि ब्रॉली के सबसे पहले चैलेंजिंग अपोनेंट उसके लिए गोकू और वेजिटा थे, तो ये शर्म की बात है। बिना फ्यूजन के ब्रॉली ने उन्हें घर का रास्ता दिखा दिया था। अब यहाँ मैंने एक बात कहा था कि ब्रॉली में सब पहले से भरा हुआ है, उसे कुछ अनलॉक करने की या ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है। उसके नाम के आगे ही लगता है लेजेंडरी सुपर सेयन, मतलब वो ऐसा पोटेंशियल, ऐसा पावर लेके पैदा हुआ है जिसपे गोकू और वेजिटा अकेले में कितना भी ट्रेनिंग कर लें, लेकिन अकेले के दम पर वो ब्रॉली को नहीं हरा सकते। तभी गोकू ने ब्रॉली को मूवी के आखिरी में कहा था कि मैं वापस आऊंगा और तुम्हें बहुत कुछ सिखाऊंगा, अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। पहली चीज ब्रॉली का जो माइनस पॉइंट है वो ये है, ब्रॉली का रेज कंट्रोल, और इसको अगर कोई ठीक कर सकता है तो वो और कोई नहीं, सिर्फ वीस है। वीस हो सकता है कि आने वाली नई मूवी में पहले ब्रॉली को देखेगा, उसकी प्रॉब्लम को समझेगा कि ये शख्स अगर रेज में चला गया, फिर हमें वो नहीं चाहिए कि बीरस के
पूरे प्लेनेट को खत्म कर दे। हमने देखा था ड्रैगन बॉल का इस्तेमाल करना पड़ा था ब्रॉली का रेज कंट्रोल करने के लिए। फिलहाल देखो ये अभी तक तय नहीं है कि ब्रॉली खुद से रेज कंट्रोल कर सकता है या नहीं, लेकिन हमने ब्रॉली में वो देखा कि उसके अंदर वो मासूमियत है, एक बचपना है, एक भोलापन है। जो नॉन कैनन ब्रॉली की मूवी थी उसमें तुम सिर्फ गोकू को ब्रॉली के सामने खड़ा कर दो, वही काफी हो जाता था ब्रॉली को रेज में डालने के लिए। He was like, oh damn you Kakarot। लेकिन हाँ, ये ब्रॉली की सबसे बड़ी बीमारी है जो अगर कोई ठीक कर सकता है तो वो है सिर्फ वीस। लेकिन हमने ये भी देखा केल ने खुद पर कंट्रोल पाया था टूर्नामेंट ऑफ पावर के बीच में। उसने अपने बरसेक फॉर्म को कंट्रोल में ले लिया था। तो हो सकता है यहाँ गोकू ब्रॉली को कॉन्सेप्ट बताए की कंट्रोल वगैरह का, जिससे ब्रॉली अपनी की को कंट्रोल कर पाए। और फिर यही सब करते करते शायद गोकू ब्रॉली को सुपर सेन गॉड और सुपर सेन ब्लू का कॉन्सेप्ट सिखाए। हम सब जानते हैं अगर ब्रॉली सुपर सेन के फॉर्म में गोकू के ब्लू को और गॉड को हरा सकता है, तो अगर वो ब्लू या गॉड में चला गया फिर उसका पावर लेवल कौन से आसमान पर होगा। एक और चीज जो गौर करने वाली चीज है वो ये है, ये इमेज बहुत कुछ अपने में कहती है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो। और वो इसलिए क्योंकि हम देख सकते हैं इसमें जो जोड़ियां हैं, जो कैरेक्टर ज्यादातर एक दूसरे के साथ रहते हैं वो सब एक साथ में है। लेकिन अगर तुम लेफ्ट साइड में देखोगे तो बीरस और वीस के साथ गोकू और वेजिटा नहीं है, वहां पर ब्रॉली है उनके साथ। जिसका एक ये नतीजा आता है कि शायद अब से ब्रॉली का प्लेनेट वाम्पस से कनेक्शन खत्म हो सकता है और अब से वीस के और बीरस के ही अंडर में ब्रॉली को रखा जाएगा। क्योंकि देखो इमेज में सब साथ हैं, ट्रंक्स गोटेन, गामाज और रेड रिबन आर्मी, गोकू एंड वेजिटा और ब्रॉली वीस और बीरस के साथ। तो एक चीज ये है कि हाँ, अब हमें इनका ग्रुप मिलेगा। वीस ब्रॉली को अपने प्लेनेट पर अब से रखेगा। हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग, रंजना बात कर रही अक्षय बिजनेस से। बोलिए। तो ये कमर्शियल प्रॉपर्टी रिवर्स कॉल था। बोलिए। आप देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए या इन्वेस्ट के लिए? नहीं, आप कौन बैंक से बोल रहे हो क्या? अक्षर बिजनेस का कमर्शियल प्रॉपर्टी। नहीं, अभी नहीं, बाद में। सारी उसकी ट्रेनिंग से लेके उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट से लेके हर चीज में वीस ब्रॉली को पॉलिश करेगा। और ये हम मूवी में तो नहीं लेकिन आने वाले एनीमे में देखेंगे कि ब्रॉली पूरी तरीके से बीरस और वीस के प्लेनेट का निवासी हो चुका है। तुमको क्या लगता है तुम लोग जरूर बताओ कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक करो। और अगर आप लोग चाहते हो कि वीस और बीरस ब्रॉली को भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ट्रेनिंग दे तो कमेंट में बताओ और चैनल को सब्सक्राइब करो जिससे आप कोई भी अपडेट को मिस ना कर पाओ। तो हाँ यार, आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।